बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 4 दोपहरी कविता का प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। सर्वप्रथम प्रश्न 1, गर्मी का वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर इस प्रकार है। गर्मी के कारण वृक्षों की पत्तियां झुलस गई थी और वे दीर्घ नंगे कंकाल जैसे हो गए थे। प्रश्न 2 इस प्रकार है। जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही गांव की आत्मा। कविता की इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही गांव की आत्मा पंक्ति के माध्यम से कवित्री हमें गांव की आर्थिक दुर्दशा के बारे में बता रही है। कवित्री का कहना है कि उस ग्रामीण पथिक के पैरों में जूते थे, वे भी फटे हुए थे, लेकिन इस अभाव में भी उसमें से सच्चाई, पवित्रता, मेहनत, लगनशीलता तथा प्रसन्नता के भाव झलक रहे थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके फटे जूते में से भी गांव की पवित्र आत्मा झांककर अपनी उपस्थिति बता रही थी और कह रही थी कि मैं ही हूँ जो हर काल में प्रसन्न रहना सिखाती हूँ। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है। गर्मी में बड़े घरों के कुत्तों को प्राप्त सुविधाओं और आम आदमी की मजबूरी की तुलना कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। गर्मी में बड़े घरों के कुत्तों को वातानुकूलित सुख दिए जाते हैं, उन्हें खाना दिया जाता है, फिर भी नहीं खाते हैं। पर आम आदमी का जीवन इस सुख से वंचित है। वह धूप से बचने के लिए पेड़ों की छाया ढूंढते हैं, पर वह भी उसे नहीं मिल पाता है। प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार है। दोपहर बीत जाने के बाद संध्या के समय कोई बाहर क्यों नहीं निकलता? उत्तर इस प्रकार है। दोपहर बीत जाने के बाद संध्या के समय में भी गर्म हवा चलती रहती है, इसलिए कोई बाहर नहीं निकलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बातचीत के लिए। प्रश्न संख्या 1, घोड़ा दोपहरी में भी आगे बढ़ने के लिए क्यों मजबूर है? उत्तर इस प्रकार है। घोड़ा दोपहरी में भी आगे बढ़ने के लिए मजबूर था क्योंकि कोचवान की चाबुक उसकी गर्म पीठ पर पड़ती थी, तो वह न चाहते हुए भी गर्म सड़क पर दौड़ने लगता था। प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है। गर्मी की छुट्टियों में दोपहर के समय आप क्या करते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। गर्मी की छुट्टियों में दोपहर में मैं चित्रकारी करना, किताबें पढ़ना, आइसक्रीम खाना आदि काम करता हूँ। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है। क्या मानव समाज के समान पशु जगत के जीवन भी अमीर गरीब की श्रेणी में आते हैं? अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। उत्तर इस प्रकार है। मानव समाज के समान पशु जगत के जीव भी अमीर गरीब के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जिन पशुओं को घरों में पाला जाता है, अधिकतर यह देखा गया है कि उसके मालिक के पास अपार धन होता है और इस वजह से वे भी अमीर की श्रेणी में आ जाते हैं। प्रश्न 4 इस प्रकार है। कविता दोपहरी के किस अंश ने आपको प्रभावित किया और क्यों? उत्तर इस प्रकार है। मुझे दोपहरी कविता का वह अंश सबसे अच्छा लगा जिसमें एक ग्रामीण व्यक्ति का चित्रण किया गया है, क्योंकि वह ग्रामीण अभाव में रहते हुए भी प्रसन्न मन से झुलसाती धूप की परवाह किए बिना ही जीवन के कठिन पथ पर पैर बढ़ाता जा रहा था। बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर हम आपसे मिलेंगे।